क्रिएटिव स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज फिर और एक लेसन प्लान को लेके आए हैं। जिस प्रकार आप फॉर्मेट पे देख पा रहे हैं, आप लोग भी उसी प्रकार बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे लेसन प्लान में हम सबसे पहले देख लेते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम के जगह में आपको जिस महाविद्यालय के द्वारा आपको जिस विद्यालय को अलॉटमेंट किया जाएगा उस विद्यालय का नाम लिखना होता है। उसके बाद आगे देखते हैं पाठदाता का नाम। पाठदाता का नाम की जगह में आपको अपना नाम लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्रमांक यानी आपका जो रोल नंबर रहेगा उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं वर्ग। आप जिस वर्ग का बना रहे हैं उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आज यहाँ पे वर्ग 5 का हम बनाए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं विषय आज गणित है, ठीक है। और आगे देखते हैं पाठ का नाम। पाठ के नाम की जगह में आप प्रकरण भी लिख सकते हैं, यानी आज का जो प्रकरण है मेरा ज्यामिति, ठीक है। आगे देखते हैं घंटी। घंटी आज तीसरा घंटी है। आप जिस घंटी को पढ़ाएंगे उस घंटी को यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। आगे देखते हैं समय जो है जो 45 मिनट का रहेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं दिनांक। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिनांक है। आप जिस डेट में आप बनाएंगे उस डेट को यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सामान्य उद्देश्य, ठीक है। सामान्य उद्देश्य में आप मैक्सिमम 5 पॉइंट लिख सकते हैं, मिनिमम आप 3 या 4 लिख सकते हैं, ठीक है। जो सामान्य उद्देश्य का जो पहला पॉइंट है, छात्रों को गणित विषय की जानकारी देना, ठीक है। उसका दूसरा है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों को गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। चौथा है छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, ठीक है। आगे देख लेते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में भी आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं, मिनिमम आप 3 या 4 लिख सकते हैं, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य का जो पहला पॉइंट है, छात्रों को सामान्य आकृति का ज्ञान कराना। दूसरा है छात्रों को ज्यामिति आकृति का दैनिक जीवन में उपयोग बताना। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीसरा है छात्र ज्यामिति के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। और चौथा है छात्र सूत्रों व नियमों से अवगत होंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शिक्षण विधि, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शिक्षण विधि है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, ठीक है। उसके बाद आगे है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी आप इस विषय को पढ़ाने के समय कौन कौन सी सामग्रियों का उपयोग करेंगे उसको यहाँ पर मेंशन करना होता है। पहला सामग्री है खल्ली, उसके बाद झाड़न, उसके बाद संकेतक, उसके बाद पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर आदि लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पूर्व ज्ञान के जगह में आप यहाँ पर लिखेंगे छात्र अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की ज्यामिति आकृतियों से सदृश्य परिचित हैं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप जिस प्रकार फॉर्मेट देख पा रहे हैं आप लोग भी उसी प्रकार बनाने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखे हैं सोपान, उसका विषय वस्तु, उसका शिक्षक क्रियाशीलन, उसका छात्र क्रियाशीलन, उसका श्यामपट कार्य, यहाँ पे श्यामपट कार्य, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा है सोपान के नीचे में वर्ग प्रवेश एवं वर्ग व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद विषय वस्तु में लिखेंगे वर्ग की स्थिति यानी वर्ग स्थिति, ठीक है। उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं। सर्वप्रथम मैं प्रसंचित मुद्रा में शिक्षण सामग्रियों के साथ निर्धारित समय पर वर्ग में प्रवेश करूंगा। तत्पश्चात छात्रों का अभिवादन स्वीकार कर उन्हें अपने स्थान पर बैठने का निर्देश दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद छात्र क्रियाशीलन में देख लेते हैं। यहाँ पे छात्र खड़े होकर शिक्षक का अभिवादन करेंगे। तत्पश्चात छात्र शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, ठीक है। और श्यामपट पे ये लिख देंगे वर्ग 5, विषय के जगह में गणित लिखेंगे और उसका दिनांक की जगह में जिस डेट को आप बना रहे हैं उस डेट को यहाँ पर मेंशन करना होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रस्तावना में, यानी लेसन प्लान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी प्रस्तावना में आ जाते हैं। यानी सोपन के नीचे हम प्रस्तावना लिखेंगे, उसका विषय वस्तु में लिखेंगे अपेक्षित पूर्व ज्ञान, उसका शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं। छात्रों को मूल पाठ पर लाने के लिए उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पहला जो प्रश्न रहेगा, छात्रों आप अपने माता पिता के साथ कहाँ रहते हो? तो छात्र यथासंभव उत्तर देंगे अपने घर में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है घर में आप कहाँ पर पढ़ते हो?
ठीक है, तो छात्र यथासंभव उत्तर देंगे स्टडी रूम में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, स्टडी रूम में आप कहाँ से प्रवेश करते हो? तो छात्र यथासंभव उत्तर देंगे स्टडी रूम में दरवाजे से प्रवेश करते हैं। ठीक है, और चौथा नंबर क्वेश्चन है, दरवाजे का आकार कैसा होता है? तो छात्र मौन हो जाएंगे, यानी समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य कथन में आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो उद्देश्य कथन में आज आने के बाद शिक्षक क्रियाशीलन में आएंगे। आज हम लोग विभिन्न प्रकार की ज्यामिति आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड में भी लिख देंगे ज्यामिति। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ज्यामिति लिखा हुआ है, आप भी उसी प्रकार लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रस्तुतिकरण। सोपान के नीचे में आप प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, उसके बाद विषय वस्तु में आप ज्यामिति लिखेंगे। ठीक है, उसका शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं। ज्यामिति या रेखा गणित गणित की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। ठीक है, इसमें बिंदुओं, रेखाओं, तलों और ठोस चीजों के गुण स्वभाव, मापन और उनके अंतरिक्ष में सापेक्षिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ज्यामिति ज्ञान की सबसे प्राचीन शाखाओं में से एक है। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को माना जाता है, जो ग्रीक गणितज्ञ थे। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उद्देश्य कथन में के नीचे, यानी विषय वस्तु में हम बिंदु लिखे हैं, बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट कहा जाता है। तो उसका डेफिनेशन यह होता है, बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई और ना ही मोटाई होती है। ठीक है, उसका छात्र क्रियाशीलन में आते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे ज्यामिति का परिचय, उसके बाद ज्यामिति का जनक यूक्लिड को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि विषय वस्तु में लिखे थे बिंदु, और ब्लैक बोर्ड में भी यहाँ बिंदु लिख देंगे। ठीक है, अभी प्रस्तुतिकरण को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपने पिछला पेज में देखा कि इस प्रकार फॉर्मेट बनाना होता है, तो आप लोग भी उसी प्रकार फॉर्मेट बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है सोपान। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद विषय वस्तु, उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन, उसके बाद छात्र क्रियाशीलन, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ सोपान के नीचे में हमने लिखा है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, उसका विषय वस्तु में लिखा है रेखा यानी लाइन। ठीक है, शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं। अंततः बिंदुओं का पंक्तिबद्ध समूह जिसके प्रारंभिक व अंतिम बिंदु का पता नहीं होता है, अर्थात रेखा बिंदुओं के मेल से बनती है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद रेखाखंड में आ जाते हैं। रेखाखंड का परिभाषा, रेखाखंड 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, उसे रेखाखंड कहा जाता है। आगे देखते हैं किरण, बिंदुओं का पंक्तिबद्ध समूह जिसके प्रारंभिक बिंदु का हमें ज्ञान होता है किंतु अंतिम बिंदु का ज्ञान नहीं होता, अर्थात किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर बहुत दूर तक जाने वाले रेखा को किरण कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कोण। कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल। ठीक है, कोण का परिभाषा जान लेते हैं। कोण 2 किरणें जब किसी एक बिंदु पर मिलती है उससे बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। कोण बनाने वाली किरणों को भुजा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में आ जाते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे श्यामपट्ट में हम रेखाखंड बना देंगे, उसके बाद यहाँ रेखा बना देंगे, उसके बाद किरण बना देंगे, उसके बाद कोण बना देंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे मूल्यांकन। ठीक है, सोपान के नीचे में मूल्यांकन लिखेंगे, उसके बाद विषय वस्तु में लिखेंगे प्रस्तुत पाठ की जांच। ठीक है, उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं। प्रस्तुत पाठ की जांच के लिए छात्र से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला जो प्रश्न है, बिंदु किसे कहा जाता है? तो छात्र यथासंभव उत्तर देंगे। बिंदु ऐसी आकृति है जिसके लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई नहीं होती है। ठीक है, उसे बिंदु कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ज्यामिति के जनक कौन है? तो छात्र यथासंभव उत्तर देंगे यूक्लिड। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, किस ज्यामिति आकृति में प्रारंभिक बिंदु का ज्ञान होता है परंतु अंतिम बिंदु का नहीं होता है? छात्र यथासंभव उत्तर देंगे किरण। ठीक है, उसके बाद ब्लैक बोर्ड में भी लिख देंगे बिंदु की परिभाषा,
ठीक है। उसके बाद दूसरा में लिखेंगे यूक्लिड और तीसरा में लिखेंगे किरण, ठीक है। आगे देख लेते हैं पुनरावृत्ति। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पुनरावृत्ति सोपान के नीचे में। उसके बाद विषय वस्तु में संक्षिप्त विवरण, उसका छात्र क्रियाशीलन में आ जाते हैं, सॉरी शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं। छात्रों के ज्ञान को ठोस एवं स्थायी बनाने के लिए पाठ को संक्षेप में दोहरा दूंगा, ठीक है। उसका छात्र क्रियाशीलन में आ जाते हैं। पुनः छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ सैंपट में लिख देंगे ज्यामिति, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण और कोण, ठीक है। आगे देख लेते हैं गृह कार्य, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गृह कार्य। उसके बाद विषय वस्तु में आते हैं घर पर अभ्यास हेतु प्रश्न, ठीक है। उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं। छात्रों को घर पर अभ्यासरत रखने के लिए निम्न प्रश्न सैंपट पर लिख दूंगा, ठीक है। और छात्र क्रियाशीलन में आ जाते हैं। छात्र सैंपट पर लिखे प्रश्नों को कॉपी में उतारेंगे, ठीक है। जो गृह कार्य के तौर पर हम क्वेश्चन देंगे उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गृह कार्य का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने गृह कार्य लिखा हुआ है। गृह कार्य का पहला क्वेश्चन है ज्यामिति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है रेखा किसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्ग त्याग, ठीक है। यहाँ पे सोपान में लिखेंगे वर्ग त्याग, उसके बाद विषय वस्तु में भी आप वर्ग त्याग लिखेंगे। उसके बाद शिक्षक क्रियाशीलन में आ जाते हैं। घंटी लगने के पश्चात मैं सैंपट की सफाई कर दूंगा तथा छात्रों को शांतिपूर्वक बैठने का निर्देश देकर वर्ग त्याग करूंगा, ठीक है। छात्र क्रियाशीलन में आ जाते हैं। छात्र शिक्षक के निर्देश का पालन करेंगे, ठीक है। और सैंपट में आ जाते हैं यानी सैंपट की सफाई। शिक्षक का अंतिम एक महत्वपूर्ण काम होता है सैंपट की सफाई, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ज्यामिति लिखा हुआ है, ठीक है। आप सभी को देख पा रहे हैं ज्यामिति लिखा हुआ है। जिस प्रकार यहाँ पे फोटो बना हुआ है आप लोग भी उसी प्रकार फोटो चार्ट पेपर में बना के आप विद्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। और चार्ट पेपर में फोटो बना के ले जाने से बच्चे को आप आसानी से समझा सकते हैं। इस तरह के अच्छे अच्छे लेसन प्लान को प्राप्त करने के लिए इस क्रिएटिव स्टडी हब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।